दो दूनी चार की तरह एक सीधा सा गणित है। कर्ज ज्यादा होगा, खर्च कम नहीं होगा, मुफ्त के वादों को पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए होगा तो राज्य की आर्थिक सेहत बिगड़ेगी। कीमत जनता को नए नए टैक्स के रूप में चुकाना होगा। तभी तो पिछले ही महीने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में कहा गया कि राज्य सरकारें मुफ्त की योजनाओं पर जमकर खर्च कर रही हैं, जिससे वो कर्ज के जाल में फंसती जा रही हैं। किसी दल नहीं बल्कि आरबीआई की इस रिपोर्ट में पंजाब, राजस्थान, बिहार, केरल, पश्चिम बंगाल का नाम लिखा गया है। कहा गया कि इन 5 राज्यों की आर्थिक स्थिति बिगड़ रही है। सीएजी के डेटा के आधार पर रिपोर्ट बताती है कि राज्यों में मुफ्त के वादे पूरे करने के कारण सब्सिडी पर खर्च कहीं ज्यादा बढ़ता जा रहा है। सब्सिडी पर सबसे ज्यादा खर्च झारखंड, केरल, उड़ीसा, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में बढ़ा है। चिंता जताते हुए कहा गया कि राज्य अब तो सब्सिडी की जगह सीधे मुफ्त में योजनाएं दे रहे हैं। ऐसी जगहों पर मुफ्त में सरकारें पैसा खर्च कर रही हैं जहां से कोई आय सरकारी खजाने में नहीं आने वाली है। ऐसे हालात में देश के 11 राज्यों में 2026-27 तक आरबीआई ने कर्ज स्टेट की जीडीपी का 30% से ज्यादा होने का अंदेशा जताया है। जब राज्यों पर कर्ज होगा तो वो एक चीज मुफ्त देंगे तो दूसरी सुविधा पर या तो कटौती करेंगे या टैक्स ज्यादा लेंगे, यानी मुफ्त में जनता को कुछ नहीं मिलता, जनता पर ही बोझ बढ़ता है। रेवड़ी वाली राजनीति पर आज की रिपोर्ट, आरबीआई का अंदेशा और एक्सपर्ट की राय के बाद आज की दस्तक यही है कि राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत हो तो जरूरत मुताबिक मुफ्त की सुविधा कल्याणकारी राज्य की पहचान है। आर्थिक रूप से कमजोर राज्य के लिए फ्री फंड के वादे घातक हैं। जनता खुद सुविधा लेने से पहले सोचे कि मुफ्त का वादा वाकई मुफ्त में है या नहीं। आप सहमत हैं तो #दस्तक के साथ हां या नहीं के साथ अपनी राय जाहिर करिए। रेवड़ी पहले बढ़ती है फिर घटती है। जैसे पहले देश में बुजुर्गों को उनकी जरूरत के अनुसार रेलवे में सफर के दौरान रियायत मिलती रही, फिर कोरोना काल में यह कंसेशन रोका गया। अब रेल मंत्रालय ने कहा है कि वापस देश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए टिकट पर मिलने वाली छूट को शुरू नहीं किया जाएगा। एक वक्त था जब ट्रेन टिकट पर वरिष्ठ नागरिकों से और एलपीजी सिलेंडर पर सभी सक्षम नागरिकों से सब्सिडी छोड़ने की अपील की जाती थी। कहा जाता था फील द जॉय ऑफ गिविंग। अब वक्त बदल गया। सिलेंडर पर आम उपभोक्ता को मिलने वाली सब्सिडी कब छूमंतर होती चली गई, हवा नहीं लगी। ट्रेन में बुजुर्गों को मिलने वाली रियायत का भी रेल मंत्रालय ने फुल एंड फाइनल थैंक यू कर दिया। मार्च 2020 यानी कोरोना काल से पहले की बात है, जब देश में 58 वर्ष से ऊपर की बुजुर्ग महिलाओं को 50% तक और 60 वर्ष से ऊपर के वरिष्ठ पुरुष नागरिकों को रेलवे में सफर के दौरान 40% की छूट किराए में मिलती थी। पहले कोरोना काल में इस छूट को रोक दिया गया और अब वरिष्ठ नागरिक वाले यात्रीगण कृपया ध्यान दें। सीनियर सिटीजन को मिलने वाली रियायत शुरू करने से अब रेल मंत्रालय ने इनकार कर दिया है। संसद में रेल मंत्री ने कहा है कि अब टिकट पर कंसेशन दिया तो रेलवे की वित्तीय सेहत पर असर पड़ेगा। यानी देश में करोड़ों बुजुर्ग नागरिक जो रिटायरमेंट के बाद आर्थिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, उन्हें अब ट्रेन में सफर के दौरान मिलने वाली रियायत दोबारा नहीं मिलेगी। उनको जेब से अपने ज्यादा पैसा खर्च करते रहना पड़ेगा, क्योंकि रेल मंत्रालय ने तो इस बात का भी हिसाब दे दिया कि खर्चा कितना ज्यादा हो रहा था। रेल मंत्री ने बताया कि सीनियर सिटीजन को रेल टिकट पर छूट देने के चलते 2017-18 में रेलवे को 1491 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। 2018-19 में 1636 करोड़ रुपए और 19-20 में 1667 करोड़ रुपए के नुकसान का हवाला दिया गया। इस दावे के साथ कि 2019-20 में 6 करोड़ 18 लाख सीनियर सिटीजन ने रेल यात्रा की, 2020-21 में 1 करोड़ 90 लाख और 2021-22 में 5 करोड़ 55 लाख बुजुर्गों ने रेल सफर किया। अच्छा हाँ, ये बात भी नोट कर लीजिए कि देश में वोट देने वाले वरिष्ठ नागरिक तो अब ट्रेन में मिलने वाली किराए की छूट दोबारा नहीं पाएंगे, लेकिन उन्हीं
सीनियर सिटीजन के वोट से बने सांसद और हो गए पूर्व सांसद को ट्रेन में सफर करने पर दी जाने वाली सब्सिडी जारी थी, जारी है, जारी रहेगी।